हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि टॉपिक आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास रूल, तो इसको पढ़ते हैं वी बोर्ड मास। ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है। टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग सरलीकरण, और उसका जो अंतिम टॉपिक है वो आपका रहता है वी बोर्ड मास। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग इस रूल को समझते हैं और इस हिसाब से इस रूल में किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि वी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे जो वी है ये साइलेंट होता है, और जब भी इसको पढ़ते हैं तो हम लोग बोर्ड मास ही पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जो वी का मतलब होता है, ठीक है, ये समझना है। उसके बाद यहाँ पे बी का क्या मतलब होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका ओ है, ओ का क्या मतलब होगा। उसके बाद डी है, फिर डी और एम, ए और एस, इनका मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि वी का क्या मतलब होता है, तो वी का मतलब होता है वेनाकुलम बार। इसको हम लोग बोलते हैं वेनाकुलम बार। और अगर इसको हिंदी में बात करें तो इसके हिंदी में बोलते हैं बार कोष्टक। बार कोष्टक, बार कोष्टक, ठीक है ना। और इसको लिखने का जो तरीका होगा वो किस प्रकार से होगा कि जैसे मान लो x माइनस वाई और ऊपर ऐसे बार लगा होगा। ठीक है ना, समझते हैं। तो उसके बाद में b का मतलब क्या होता है। b का मतलब, तो बात करें b का मतलब, तो b का मतलब होता है ब्रैकेट। b का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। और जो आपका कोष्टक होता है ये 3 प्रकार का होता है। कोष्टक जो है 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक, उसके बाद में फिर मंझला कोष्टक, और सबसे लास्ट में जो होता है वो बड़ा कोष्टक होता है। तो जब हम लोग कोष्टक को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझला कोष्टक सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में जो है हम लोग बड़ा कोष्टक सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं ओ। तो ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ठीक है। ओ का जो मतलब होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ। ठीक है। तो इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा या हिंदी में का लिखा होगा। इसका मतलब होता है गुणा करना। इसका मतलब गुणा करना होता है। इसका मतलब जो है गुणा करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि 2 20 का 30% कितना होगा। हिंदी में ऐसे लिखा होगा, या इंग्लिश में लिखा होता है 20 ऑफ 30%। ठीक है, 20 ऑफ 30%। तो इसका मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो इसको कैसे लिखते थे, 20 × 30, और बटे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत में 0 कटेगा तो कितना आएगा 6। तो याद रखना जहां पे ऑफ लिखा होगा या का लिखा होगा इसका मतलब होता है गुणा करना। ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है भाग। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग। अगर हम उसके साइन की बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार से साइन लगा होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एम की। तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। और इसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब होता है गुणा। तो यहां देखते हैं कुछ इस प्रकार से इसका साइन जो है नजर आएगा क्वेश्चन में। अब आगे बात करते हैं ए से। तो ए से मतलब होता है एडिशन। एडिशन, एडिशन को बोलते हैं जोड़ना। ठीक है। अगर इसका कोई साइन होगा वो प्लस इस प्रकार से होगा। ठीक है। अब बात करते हैं एस से। तो एफ से होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। घटाना, और इसमें कुछ इस प्रकार से साइन आपको नजर आएगा। ठीक है। तो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हमारा इसी ऑर्डर में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। तो ऑर्डर जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है।
जब भी हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा v आएगा, v के बाद फिर हमारा b आएगा, b मतलब क्या होता है ब्रैकेट, और उसके बाद ऑफ होगा, फिर आपका डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद आपका एडिशन होगा और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इस नियम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि बार ब्रैकेट या बार कोष्टक का मतलब क्या होता है, तो अगर हम इसको समझना चाहें बार कोष्टक को, तो जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 2 + 3 पे बार, ठीक है ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर सवाल में बार का चिन्ह आएगा तो सबसे पहले आपका यही सवाल होगा। तो इसका मतलब होता है 2 + 3 मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर एक सवाल लिखा है कि 3 - 2 ऊपर बार लगा है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि 3 में 2 घटाना है तो आपका 1 बचेगा। अगर मान लो ऐसे लिखा होता 2 - 3 पे बार लगा होता, तो इसका मतलब क्या है कि 2 में 3 घटाना है तो -1 होगा। ठीक है ना। तो बार ब्रैकेट जो है उस पे अगर सवाल में आया है तो सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को ही सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग इस नियम पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ नियम और पॉइंट होते हैं उनको समझते हैं। जैसे मान लो कि पहला पॉइंट इस तरीके से होगा कि अगर मान लो कोई भी नंबर लिखा हो कि a/b और डिवाइड में होगा c/d, ऐसे नंबर मान के कोई समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है, मान लो 2/3 और डिवाइड है 4/5, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है ना, अगर मान लो ऐसे लिखा हो कि a/b, तो क्या इसको a × 1/b लिखते हैं। जब डिवाइड का साइन हटा के इनटू का साइन लाएंगे तो वैल्यू जो है 1/, में चली जाती है। जैसे अगर ऐसे लिखा होता 4/2, तो क्या इसको 4 × 1/2 लिखेंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 आएगा। उसी प्रकार से अगर ये डिवाइड है तो इसमें क्या होगा कि 2/3, और अगर डिवाइड को साइन चेंज करके इनटू साइन लाएंगे तो ये नंबर पलट जाता है, तो इस नंबर को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे 5/4। अब इसको हम 2 से काट दे 2 बार चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5/6। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आगे से याद रखिएगा कि अगर ऐसा कोई नंबर ऐसे लिखा हो कि P/Q डिवाइड R/S, ठीक है ना, तो अगर इसको डिवाइड हटा के इंटू मिलाना है तो P/Q ऐसे रहेगा और इंटू S/R बन जाएगा। ठीक है, नंबर जो है इसके पलट जाते हैं। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब आपने एक क्वेश्चन और एक पॉइंट और देखा होगा, पॉइंट नंबर पहला हो गया। हम लोग अब दूसरा पॉइंट सीखें कि जैसे मान लो एक नंबर लिखा हो A/B, B/C और C/D, इसका मान क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपने देखे होंगे। जैसे कोई नंबर लिखा हो 2 गुणा या 2/2, इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा देखना। तो सबसे पहले इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका क्या, डिवाइड मतलब क्या होता है 1/। तो अगर इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 लिखा, फिर ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, पहले डिवाइड करते हैं 2, फिर डिवाइड करते हैं 2, ये 1/2 में आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे 2, अब आपका ये 1 बचेगा तो 1 लिखोगे, फिर आएगा 2/2, 2 कट जाएगा, 1 आएगा। एक तरीका तो ये होता है, पर ये आंसर हमारा गलत होगा, क्योंकि जब ऐसे कोई साइन आ जाए, ठीक है ना, इस प्रकार से आता है, तो याद रखिएगा इस प्रकार के सवाल, इस प्रकार के प्रश्नों को बाएं से दाएं की ओर हल करते हैं, बाएं से दाएं की ओर हल करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे बहुत सारे डिवाइड लगे होंगे, तो याद रखना कि वो जो सवाल है वो आपके
बाएं से दाएं की ओर सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2, इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न होगा वो हमेशा आपका बाएं से दाएं की ओर शुरू होगा, ठीक है ना, बाएं से दाएं की ओर सॉल्व होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि 2 है, फिर हम इसको 1/2 लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे डिवाइड होगा 2 और डिवाइड होगा, ये कैंसिल आउट होके 1 आएगा, कितना आ जाएगा 1। अब ये डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1/2। चलिए इस पे पहले हम प्रश्न लिखते हैं, ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखना क्या आएगा कि अगर ऐसा कोई प्रश्न है कि बहुत सारे डिवाइड लगे हों, मान लो कल क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3, ऐसे मान लो बहुत कई बार लिखा हो, 3 से 4 बार डिवाइड का साइन आ जाए, तो इस प्रश्न को बनाने का तरीका क्या होता है अभी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो अब जब भी ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो वो हमेशा बाएं से दाएं की ओर सॉल्व ही किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस पे पहला प्रश्न क्या बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2, एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न रहेगा 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2, इसका मान क्या होगा। तो पहले एक बार आप ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो हमने देखा कि 2 है, उसके बाद डिवाइड है, फिर 2 है। अब अगर डिवाइड में है तो 1/, में आ जाएगा, तो ये आपका 1/2 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 डिवाइड 2 डिवाइड 1, ये बच जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 डिवाइड, अब ये 2 बटे आपका 1/1 आ जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा फिर से डिवाइड करते हैं तो 2 डिवाइड 2 बचेगा, तो 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखते हैं दूसरे तरीके सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हमने क्या किया कि इसको दाएं से बाएं की ओर सॉल्व किया, अब हम लोग इसको बाएं से दाएं की ओर सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 डिवाइड कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है ना, डिवाइड 2 और डिवाइड 2, ये आपका कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ बचेगा 1 डिवाइड 2 डिवाइड 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 गुणा 1/2 और ये बन जाएगा डिवाइड 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 और डिवाइड 2, तो 1/2 ये बन जाएगा 1/2, तो 1/4 आंसर आएगा। अब आपको ये बताना है कि इसका आंसर 1 सही होगा या इसका आंसर 1/4 सही होगा। तो हमें पता है कि जब भी वाला प्रश्न, इस प्रकार कोई प्रश्न आएगा तो हमेशा वो बाएं से दाएं की ओर सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर जो है हमारा गलत होगा, आंसर हमारा जो दूसरा है 1/4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ऐसा प्रकार अगर ऐसा कोई प्रश्न अभी मिलता है आपको तो हमेशा उसको बाएं से दाएं की ओर ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले नियम पे। अगला पॉइंट क्या बनेगा, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, जैसे मान लो ऐसे कोई प्रश्न आ जाए, मान लो लिखा हो 7 प्लस या 7 + 4 और इंटू 3 का 4 लिखा हो, ठीक है। अब ये प्रश्न आ जाए तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि का मतलब भी गुणा करना होता है, का मतलब भी क्या होता है, गुणा करना। तो जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहले का वाला जो पार्ट है ये पहले सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको हम डिवाइड मान लेते हैं, तो अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि 7 4, अब पहले डिवाइड करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले हम लोग इसका गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 12। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 + 4 और ये बन जाएगा आपका 1/12। इसको 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 7 + 1/3, तो 7 × 21 और 1 22/3। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 22/3। अब अगर दूसरा सवाल ले लें कि जैसे मान लो 7 + 4 डिवाइड 3 और इंटू 4, अब ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना।
अब ये क्वेश्चन आ जाए तो देखना, अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या है, सेम वैल्यू तो है, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ हमने इनटू का चिन्ह लगाया है और यहाँ पे का लिखा है। तो अब आपको पता है कि जब का या ऑफ होगा तो वो डिवाइड से पहले सॉल्व होगा, लेकिन अगर यहाँ पे इनटू है तो ये डिवाइड के बाद सॉल्व होगा। तो अब इस सवाल का आंसर क्या आने वाला है, देखना 7 + 4 और ये 1/3 × 4 बन जाएगा, सही है, ये 1/3 × 4 बन जाएगा। तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो इसको लिख पाएंगे 7 + 16/3, 7 × 21 और प्लस 16 बट्टे कितना होगा 3। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा कितना 7 और 3 37/3, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीका तो आपको ये समझना है कि अगर सवाल में का और इनटू दिया है तो सबसे पहले ऑफ मतलब का सॉल्व होगा, और अगर इनटू दिया है तो वो डिवाइड के बाद सॉल्व होगा। एक बार फिर सुनिएगा कि अगर सवाल में डिवाइड और का दोनों साथ में दिए गए हैं तो जो का है वो डिवाइड के पहले सॉल्व होता है, लेकिन अगर सवाल में इनटू और डिवाइड दोनों साथ में दिए गए हैं तो जो डिवाइड है वो इनटू से पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है, यही फर्क होता है। चलिए एक बार हम बाहर का जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे एक नंबर आ जाए, ऐसे लिखा हो, एग्जांपल ले लेते हैं कि 7 + 4 - 3 और इनटू कुछ मान लेते हैं 4 लिखा है, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन या काम करते हैं, इस पे बार लगा लेते हैं, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसको समझना, देखना इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बार आ गया, जब बार का चिन्ह आया तो सबसे पहले बार का चिन्ह ही सॉल्व किया जाएगा। तो क्या बनेगा 7 + 4 - 3, और ये जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा इसका मान -1 होगा, क्योंकि इस बार बार दिया गया ना तो बार पहले सॉल्व होगा। तो 4 में 5 जाएगा, 4 में 5 जाएगा तो -1 बचेगा। अब 7 + 4 ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब जोड़ने 7 4 11 और 3 14, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 14, ठीक है। तो अगर सवाल में बार का चिन्ह दिया गया है तो सबसे पहले वही सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल क्या बनेगा, पहला सवाल है 14 डिवाइड 2 × 2 + 5 का मान क्या होगा। 2 × 2 + 5 का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन है 5.8, 5.8, दूसरा ऑप्शन है 8.5, 8.5, तीसरा ऑप्शन है 6.3, 7.4, 6.3 और 7.4, ये ऑप्शन है 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो हमने देखा था कि अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व किया जाएगा। ये सवाल एसएससी जीडी 2024 के परीक्षा में पूछा गया, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे 14 डिवाइड, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ब्रैकेट में कितना लिखा 2 × 2 4 और प्लस कितना आ जाएगा 5। अब बताएं पहले प्लस करेंगे या पहले डिवाइड करेंगे, तो बताइए कि पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। पहले डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 14 और 1/4 प्लस कितना आ जाएगा 5। इसको हम 2 से काट दें तो 7 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 7/2 और प्लस कितना आ जाएगा 5। एलसीएम लेते हैं तो 2 का 5 में गुणा कराएंगे 10, 2 का 5 में गुणा कराएंगे 10 और उसमें 7 जोड़ देंगे तो 7 + 10 बटे कितना 2, तो ये आपका 17/5 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 8/5, इस सवाल का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है। तो सीधा सा जो रूल हमारे पास है उसी रूल का प्रयोग करके और थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना आना चाहिए, आराम से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से होगा। 64 डिवाइड 2 गुणा 3 एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। 9 डिवाइड 3 N2 लगा लेते हैं। 3 इंटू 3 डिवाइड 9 और -32 इसका मान क्या होगा? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन -1। एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख लिया है। 64 डिवाइड 2 इंटू 9 डिवाइड 3 इंटू 3 डिवाइड 9 -32 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ठीक है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट है सुबह ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा यहाँ से? 64 डिवाइड 2 इंटू, अब 9 में 3 का भाग देंगे, 1/3 आएगा क्योंकि डिवाइड में, इंटू 3 डिवाइड 9 और -32 3 बार चला जाएगा आपका, तो बन जाएगा 64 डिवाइड 2। अब बाहर आएगा तो ये आपका 3 का 2 गुना 6, तो ये आपका 3 और अंदर बाहर गुना कराएंगे तो 6 बन जाएगा। अब इंटू रहेगा 3, डिवाइड रहेगा 9 और माइनस रहेगा 32। ठीक है ना। तो अब एक काम करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो 64 डिवाइड 6 इंटू 3 और ये 1/9 माइनस हो जाएगा 32। 3 से काटेंगे 3 बार चला जाएगा और 3 से काट देंगे तो 2 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। तो अब देखेंगे 64 डिवाइड 2 और -32 ये आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले माइनस करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो 64 को 1/2 से भाग देंगे, सॉरी, और माइनस का 32 करेंगे, 2 से काटेंगे तो 32 बार चला जाएगा और 32 - 32 कर देंगे तो इस सवाल का आंसर क्या आने वाला है? 0। मतलब आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न बनेगा आप आराम से बना पाएंगे। सबसे पहले अगर सवाल में ब्रैकेट तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद जो हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना। चलिए आते हैं उस वाले से और कर लेते हैं। ऐसे हम लोग 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पाँच डिवाइड 6 ब्रैकेट के अंदर है ऑफ 2, उसके बाद प्लस 3 इंटू 7 प्लस डिवाइड है 5 डिवाइड है 5 ऑफ 3 ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसको हम लोग मतलब ऐसे बना लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन है 17/25, 17/25। दूसरा ऑप्शन है 67/5। तीसरा ऑप्शन जो है वो 25/67 और चौथा ऑप्शन जो है आपका वो दिया गया 67/15। 67/15। एक बार क्वेश्चन को हम लोग और चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 5 डिवाइड 6 ऑफ 2 प्लस 3 इंटू 7, उसके बाद में डिवाइड 5 ऑफ 3। सही है। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने क्या सीखा था, तो ना इस पे आपके तीनों ब्रैकेट आ गए। सबसे बड़ा ब्रैकेट
मंझला ब्रैकेट सबसे छोटा। तो बताया जाए कि ब्रैकेट जो है सबसे पहले छोटा सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका ये पार्ट सॉल्व होगा। तो इस पार्ट में क्या लिखा है कि 5 ऑफ 3 सबसे छोटा। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो 3 गुणा 5 कर देंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15। इसको यहां सॉल्व करते हैं। तो 5 डिवाइड 6 ब्रैकेट के अंदर है ये, और ऑफ कितना रहेगा 2, प्लस ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 7 और डिवाइड बन जाएगा आपका 15। ठीक है ना, ये आ गया। अब आप बताएं पहले आप गुणा करेंगे या पहले आप भाग करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम भाग करते हैं। अगर गुणा का चिन्ह आया और भाग का चिन्ह आया तो पहले भाग किया जाएगा। ठीक है ना, इसको सोल्व करते हैं। तो 5 डिवाइड कितना बनेगा 6 ऑफ 2 प्लस ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 7 और 1/15। ठीक है ना, ये बन जाएगा। 3 से काट देंगे 5। तो इस वाले पार्ट के अंदर जो पार्ट बनेगा ब्रैकेट के अंदर वो बन जाएगा 6 ऑफ 2 प्लस ये आपका बन जाएगा 7/5। बोलो बात समझ में आ गई? कितना बन जाएगा 7/5। अब इस पार्ट को हम लोग यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 5 फिर डिवाइड करेंगे, कितना बन जाएगा 6 ऑफ 2 और प्लस 7/5 ये आएगा। तो अब बताना पहले में इसको जोड़ेंगे या पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। तो पता है कि पहले हम लोग ऑफ सॉल्व करेंगे। तो 5 डिवाइड, अब ऑफ मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो 12 प्लस 7/5 ये बन जाएगा। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 5 माइनस 12 पंचे 60 और जोड़ेंगे तो 67 कितना आ जाएगा 5। 67 कितना आ जाएगा 5, कि 12 पंचे 60 और 7 जोड़ेंगे 67/5 आएगा। अब अगर कोई संख्या डिवाइड में है तो आपको पता है कि वो मान पलटेगा। जब इंटू में लाएंगे तो 5 कितना बन जाएगा 67। आज का पहले ही कॉन्सेप्ट सीखा था। तो कितना हो जाएगा आपका 25/67। तो इस सवाल का आंसर आएगा 25/67 और शायद आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, 25/67। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब आप घर पे बैठकर कोई भी किताब उठाइएगा, बोर्ड मास के जो भी सवाल हैं आप प्रैक्टिस करिएगा। रूल आपके सामने है। ठीक है ना, और उसके हिसाब से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा गलतियां आपसे कम होंगी और उतना फास्ट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे होता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, रूल आपको पता होना चाहिए। रूल अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। ठीक है, सारी रूल के हिसाब से अकॉर्डिंग कैलकुलेशन रहेगा। जिस हिसाब से लिखा उस हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक लिए